बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है यूरोप के इमिग्रेशन लॉज के हवाले से कि जिस वक्त आप यूरोप जाते हैं तो किस किस्म के मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ जो नई पॉलिसी यूरोप ने मुतारिफ़ करवा दी है बल्कि अब करवाने जा रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा असालम के केसों पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन कमीशन ने असालम सीकर के हवाले से एक मीटिंग की है जनवरी के आखिर में, और एक नई ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी मुतारिफ़ करवाने का कहा गया है। इसके तहत अब ये होगा कि असालम यूरोप में लेना आसान नहीं होगा। पूरे यूरोप की बात हो रही है इस वक्त। ये जो नई ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी होगी इसके तहत ओवरऑल नंबर ऑफ़ जो रिटर्न होंगे, मतलब लोगों को जो वापस बैक होम भेजा जाएगा, उसमें इजाफ़ा किया जाएगा। यानी ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि असालम सीकर अपनी मर्ज़ी से ही वापस अपने बैक होम को जाएं। अब इसका जो प्रपोज़ल है उसका फ़ोकस 4 पॉइंट्स के ऊपर है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने जो है ना वो जहन में रखने। पहला है मॉडर्नाइज एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न प्रोसीजर। जदीद तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, आपके जो पर्सनल डाटा होगा उसको महफूज किया जाएगा ताकि ये जो असालम सीकर्स होते हैं इनका जो डेटा है तमाम ममालिक में एक दूसरे को किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए और बताया जाए कि इस शख्स ने पहले कहाँ असालम किया है या किन किन कंट्री से होके आ रहा है। अगर वो नॉन ईयू से भी आ रहा है फिर भी उनको मालूम होना चाहिए। अब जो सेकंड है इंक्रीज़ वॉलंटरी रिटर्न, यानी इन लोगों को अपने मुल्क में वापसी के लिए रीइंटीग्रेट कराया जाएगा और वापसी को आसान बनाया जाएगा। ऐसे स्टेप्स मुतारिफ़ कराए जाएंगे जिसके तहत वापस जो है ये लोग अपनी मर्ज़ी से जाएं और जल्दी जाएं ताकि इनके जो सिस्टम है उसके ऊपर बोझ ना बने। जो तीसरा है वो थर्ड पार्टी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाएगा ताकि वो लोग जो हैं अपने जो उनके शहरी हैं उनको वापस लें। मतलब इन थर्ड कंट्रीज़ के जो मालिक हैं, जिन लोगों से लोग आते हैं असालम के लिए, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किए जाएंगे कि वो बग़ैर किसी हील हुज्जत के इन लोगों को वापस एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी बहुत से ममालिक हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके अलावा इम्प्रूव डाटा एंड स्टैटिस्टिकल हो जाएगा। मीन के तमाम जो डाटा है उसको जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आईटी के हवाले से उसको एक मुनज़्ज़म तरीके के ऊपर लाया जाएगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी किसी भी किस्म का वो शख्स जो कि असालम कर चुका है यूरोप के अंदर, उसके तमाम डाटे को ये लोग महफूज कर सकें और जब चाहें वो उसको एक्सेस कर सकें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई वापस चला जाएगा और वो अपने बैक होम और दोबारा वापस आने की कोशिश करेगा तो उसके लिए आसानी नहीं होगी। तो ये जो नए कानून मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, अभी इसकी मीटिंग हुई है। कुछ ममालिक ने तो इसको कहा है कि ओके वी आर गुड, लाइक नीदरलैंड, और एक दो ममालिक उन्होंने कहा ठीक है। जर्मनी ने अभी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो जैसे ही मेजॉरिटी इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो ये कानून इसको फाइनलाइज कर दिएगा। अब इसके तहत तो फिर असालम लेना यूरोप के अंदर आसान नहीं होगा, बल्कि वॉलंटरी रिटर्न को ये लोग कह रहे हैं कि हम इसकी तादाद बढ़ाएंगे। तो अगर तो आपने ये सोच कि आप यूरोप आ रहे हैं कि आपने असालम करना है, तो सबसे पहले तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। सिर्फ बात करना, बताना कि मेरे साथ ये मसला है, और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका केस कहीं स्टैंड नहीं करता। और आपका जो केस होगा, ये अगर आप कहते हैं जी मुझे उस शख्स से ख़तरा है, उसने मेरे ऊपर फायरिंग की है, मेरे घर पर हमला किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक इनफ एविडेंस है। वो वहाँ की जो आपकी स्टेट है वो अगर आपके ख़िलाफ़ हो चुकी है तो फिर आपको असालम मिलने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल आपके ख़िलाफ़ है तो आपका असालम जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। लिहाजा इन चीज़ों को देखें। अगर आपने असालम की सोच के आना है यूरोप में, यूके में या कहीं भी दूसरे मुल्क में, तो आपके पास
मैक्सिमम एविडेंस होनी चाहिए, मैक्सिमम थ्रेट्स लेवल की जो भी एविडेंस होती है आपके अपने ममालिक के अंदर, पुलिस रिपोर्ट से लेके, डॉक्टर रिकॉर्ड से लेके, महल्ले के जो लोग होते हैं उनकी एविडेंस से लेके, जो आपकी यूनियन काउंसिल होती है उनकी एविडेंस मिला के मीन आपके पास हर किस्म की एविडेंस होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इतने लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।